नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी सर्कल पर। दोस्तों, आज का वीडियो आपको बहुत दिनों के बाद मिल रहा है। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, वन लाइनर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री से, शुरुआत से। ठीक है, तो ये जो वीडियो इम्पोर्टेंट है, ये आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम होंगे, यूपीएसआई का एग्ज़ाम होगा, बाकी और जितने भी एग्ज़ाम होंगे, एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो चल रहा है और उसके मेंस के एग्ज़ाम होंगे, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इसमें। ठीक है, तो सारे वन लाइनर क्वेश्चन होंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये सीरीज़ नई स्टार्ट हो रही है। देखिए, यूपी पुलिस एसआई के लिए मूल विधि संविधान का भी स्टार्ट होगा जल्दी ही। बाकी आपको हिंदी के वीडियो देखने हैं तो मेरे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अब तक नहीं किया है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल, देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सुरकोटड़ा से मिले हैं घोड़े के अवशेष। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन के प्रदेश में, कालीबंगन राजस्थान में स्थित है ये। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो सेल घड़ी का किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्ययुगीन सभ्यता थी हड़प्पा की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार करना उनका मुख्य व्यवसाय था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? वो शहरी निवासी थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंटों से इनके घर बनाए जाते थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो कपास के उत्पादन में ही सर्वप्रथम थे। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी थे। हड़प्पा सभ्यता की खोजकर्ता दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में इसकी खोज की थी। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? तो लोथल, जिसको को बंदरगाह या गोदीवाड़ा भी कहते हैं, लोथल। तो ये पत्तन नगर था, लोथल। पैमानों की खोज ने सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पर हुई थी? तो ये भी लोथल में हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी पूछा जा चुका है क्वेश्चन ये एनटीपीसी में। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो उसको मृतकों का टीला भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था? सिंधु घाटी की सभ्यता इसको बोलते हैं। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिससे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? इसको सिंडन के नाम से पुकारते थे। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर सारे मकान जो है पक्के ईंटों से बने हुए थे और नाली, पानी के निकलने की व्यवस्था, नालियाँ बनी हुई थी। अच्छा, यहाँ पे था, इसलिए अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो हड़प्पा था सबसे पुराना शहर। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, धौलावीरा से चलता है यहाँ। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में हुई थी, दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया हुआ था? मिट्टी के बर्तन जो बनाए गए थे उसमें किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित व्यवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हुए हैं। यहाँ पे घरों में जो कुओं के अवशेष मिले हैं, घरों से। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन से हैं? तो दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी, इन्होंने खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, ये कहाँ पे? इस सौराष्ट्र में है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो ये सर जॉन मार्शल थे। खुदाई के प्रभारी थे ये सर जॉन मार्शल। किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिलती है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध हुआ करते थे? तो बैल की आकृति उनके मोहरों पर मिली हुई है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी पद्धति थी यहाँ की। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए साक्ष्य कहाँ से मिले? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। हल से जोते गए साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा राजस्थान में है। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? तो अलंकृत ईंटें जो हैं वो मिली हैं कालीबंगा से।
मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो ये सिंध प्रांत में स्थित है मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ से पाया गया? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है बृहत स्नानागार। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक सिंधु किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? तो लोहा। हड़प्पाकालीन जो लोग थे वो लोहा से परिचित नहीं थे, सबसे पहले इन्होंने तांबे का प्रयोग किया था। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? तो गाय के अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पाकालीन स्थलों की खोज सबसे अधिक हुई गुजरात प्रांत में हुई है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहे से परिचित नहीं थे। किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान के साक्ष्य मिलते हैं? तो लोथल से युगल समाधान के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि मुख्यतः आश्रित होता है किस पर? संस्कृति पर। सिंधु सभ्यता संबंधित थी, आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित थी, क्योंकि इसकी जो लिपि जो मिली थी वो अभी तक पढ़ी नहीं जा चुकी है, किसी ने उसको पढ़ नहीं पाया लिपि को। और इसकी लिपि जो थी सर्पिलाकार लिपि हुआ करती थी इस टाइप की, ठीक है, ऐसे। तो पहले दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, इस टाइप की। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। देखिए, जो आर्यों की सभ्यता थी वो जो ग्रामीण सभ्यता थी, और सिंधु घाटी जो लोग थे सिंधु सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? क्योंकि मृदभाण यहाँ से प्राप्त हुए थे। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। तो अभी मैंने बताया सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वो विकसित थी, वो शहरी जीवन थे उनके पास, और जो वैदिक सभ्यता थी ग्रामीण सभ्यता, जो आर्यों की सभ्यता थी वो तुम्हारी ग्रामीण सभ्यता हुआ करती थी। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो पुरातत्व खुदाई से इसकी जानकारी प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाए गए हैं, वहाँ पे बर्तन, जेवर, हथियार और औजार पाए गए हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में, ठीक है। और चांदी सबसे अधिक कहाँ प्राप्त हुई थी? राजस्थान से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया था? तो लाल रंग का प्रयोग किया गया था। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो आर्यों से पूर्व मूर्ति पूजा आरंभ हो चुकी थी। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है विशाल स्नानागार। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। लोथल कहाँ पे है? ये लोथल जो है गुजरात में स्थित है, और लोथल एक गोदीवाड़ा था, बंदरगाह था। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? ये भी गुजरात में है धौलावीरा। कौन सा हड़प्पाकालीन नगर 3 भागों में विभक्त था? तो धौलावीरा था जो 3 भागों में विभक्त था, और ये कहाँ? गुजरात में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ से वैदिक सभ्यता की तरफ बढ़ेंगे हम। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व को ये पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक काल माना जाता है, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या आता है? श्रेष्ठ या कुलीन, इसका शाब्दिक अर्थ है। किस फसल का वैदिक काल के लोगों को मतलब ज्ञान नहीं था? तो तंबाकू का उनको ज्ञान नहीं था। वैदिक सभ्यता के लोगों को तंबाकू का ज्ञान नहीं था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो उसको श्रमण के नाम से जानते थे। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, इसको शूल सूत्र बोलते हैं। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई? तो ऋग्वेद में दी गई है। वेदों की संख्या कितनी? वेदों की संख्या है 4। भारत में राजची में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो उपनिषद लिया गया मुंडक उपनिषद से लिया गया। हजारों बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन, और जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उनका व्यापार था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो सामवेद को संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है दर्शन प्रवर्तक से, ये आप याद कर लीजिए। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल थे। न्याय दर्शन के थे गौतम,
और चरवाक के थे चारवाकी थे। योग दर्शन के पतंजलि थे। पूर्व मीमांसा के जैमिनी और उत्तर मीमांसा के थे बदरायण और वैशेषिक थे कणाद। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहाँ से आपको किसी न किसी एग्जाम में हमेशा मिलता है, तो ये आपको देखना है, इंपॉर्टेंट है। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? मनुज थे, प्रथम विधि निर्माता थे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? तो गोधन जो था वो संपत्ति का प्रमुख रूप था। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार किया गया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख किया गया है। वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते थे? तो उनको होत्र कहा जाता था। ऋग्वेद का संबंध किससे? तो ईश्वर महिमा से संबंध इसका। ऋग्वेद में कुल मंडल कितने? 10 हैं। कुल सूक्तियाँ ऋग्वेद में 1028 हैं और कुल ऋचाएँ हैं वो 10,580 हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए ऋचाएँ कितनी? 250 है आपको देखनी, और अग्नि के लिए 200। ये इम्पोर्टेंट है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद वेद त्रयी या त्रयी कहे जाते हैं। देखिए 3 जो वेद हैं शुरुआत के, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इनको वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में इसका मिलता है। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद है। अथर्व का अर्थ क्या होता है? पवित्र जादू। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तभी मैंने बताया था, पूर्व मीमांसा के जैमिनी थे। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण सबसे प्राचीन ग्रंथ है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, अभी मैंने बताया था, पुरुष सूक्त ऋग्वेद में पाया जाता है। गौपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। उपनिषदों का मुख्य विषय दर्शन। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है किसमें? कठोपनिषद में मिलता है। पुराणों की संख्या कितनी? 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? तो प्रकृति की उपासना से था। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया? तो ऋग्वेद में इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो अभी मैंने बताया था, ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है ये शुल्ब सूत्र। असतो मां सद्गमय कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया ऋग्वेद से। आर्य भारत में आए थे, भारत से आए और सर्वप्रथम बसे थे कहाँ पर? पंजाब में बसे थे ये, सप्त सैंधव प्रदेश में। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो परशुणी नदी के तट पर लड़ा गया था। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/6 भू राजस्व की दर थी। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व किस युग से जुड़ा हुआ है? तो ब्राह्मण युग से ये जुड़ा हुआ है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी सबसे अधिक वर्णित नदी, मतलब सिंधु नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार हुआ है। और सबसे पवित्र नदी जब पूछी जाती है तो वहाँ पर सरस्वती नदी होती है। अगला क्वेश्चन अंदर पढ़ेंगे। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो केकयी के शासक थे। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? कठोपनिषद में प्राप्त होता है। वैदिक नदी कुंभा, जिसको काबुल बोलते हैं, का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी थी? तो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? कपिल मुनि थे। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अतरंजी खेड़ा से। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? तो धर्मशास्त्र के काल में। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को समर्पित है। ये किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। और गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? विश्वामित्र। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था किसने? गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। निष्क स्वर्ण आभूषणों को निष्क कहा जाता था। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं, ये दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं उपनिषद। अगला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्रकृति पूजा और यज्ञ करना। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है ये। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभा क्या थी? तो सभा जो थी मंत्रिपरिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो गणतंत्र
लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? आरंभिक विचारधारा है सांख्य। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कपिल मुनि है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 विभिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति की गई है वैदिक युग में। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? लोहार यानी लोहारगिरी, ये आर्यों के द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पढ़ानी जो अष्टाध्यायी के रचनाकार है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति प्राचीनतम है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई? रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी गई है। प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? काल, कुटुंब, ये वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन थी? विदित यहाँ की प्राचीनतम संस्था थी। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में आई थी। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता जो है ईरान से। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद में दिया गया है। आर्य शब्द इंगित करता है नृजाति समूह को। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में दिया गया। ऋग्वेद में अघन्य यानी वध योग्य नहीं, ये शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? तो ये गाय के लिए प्रयोग किया गया, अघन्य। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुंभा और क्रमुका। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो बीजी तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने। अथर्व का अर्थ क्या है? पवित्र जादू। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद्य दोनों में रचित है। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति को। संस्कारों की संख्या कितनी? 16 संस्कार होते हैं। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। तो आज के वीडियो में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम बौद्ध धर्म, जैन धर्म के आगे स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।